अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 को लर्न करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मीन शॉर्ट डिवीजन यानी छोटी तकसीम। छोटी क्लासों में आप दो तरह की तकसीम करते थे, डिवीजन करते थे। एक लॉन्ग डिवीजन थी और एक शॉर्ट डिवीजन थी। लॉन्ग डिवीजन में आप क्या करते थे, एक रकम आपको गिवन होती थी, जैसे आपसे कहा जाता था 492 डिवाइडेड बाय 5। तो आप क्या करते थे, 492 को इस मशीन के अंदर रखते थे, डिवीजन के अंदर रखते थे, 5 को बाहर रखते थे और इसको तकसीम कर देते थे। इसमें जो रकम होती थी उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो हमें आंसर हासिल होता था उसको कहते हैं कोशेंट, और जिस पे तकसीम करना होता था ये वाला 5, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, और जो बाकी हमें हासिल होता था उसको कहते थे रिमाइंडर या बाकी। अब आते हैं शॉर्ट डिवीजन की तरफ। शॉर्ट डिवीजन में आप क्या करते थे, शॉर्ट डिवीजन में आप छोटी तकसीम जिसको कहते हैं, इसके अंदर आप रकम रखते थे 492 और 5 को रखते थे बाहर। अब 5 का टेबल पढ़ते थे 92 तक, तो ये आपका 5 9 45, बाकी बचा था 4, और ये वाला 2 मिलके 42 बन जाना है। 5 8 40 यानी 5 8 40, बाकी बचा 2। अब जो 2 बाकी बचता था उसको आप ऐसे लिख लेते थे। तो यहाँ पे भी ये जो है ये डिविडेंड है, डिविडेंड और डिविडेंड, और ये जो हमें बाकी हासिल होता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, और ये कोशेंट कहलाता है, जो आंसर हासिल होता है कोशेंट, और इस 5 को डिवाइज़र यानी जिस पे हम तकसीम करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने अब 2.6 में काम करना है। ये अलजेब्रिक डिवीजन है, यानी हमें अलजेब्रा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह इसको डिवाइड करना है। इसमें होगा क्या, हमें एक पोलिनोमियल दी जाएगी, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल इसको उर्दू में कहते हैं कसीर रकमी। पोली का मीन होता है बहुत, मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सी टर्मों को जब आप इकट्ठा कर देते हैं मैनी टर्म्स तो वो कसीर रकमी बन जाती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये एक पोलिनोमियल बन चुकी है। इसमें 3 टर्में इकट्ठी हो गई हैं। अब इसके लिए ये आपने ख्याल करना है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो कभी भी बटे में नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, वेरिएबल का जज़र नहीं हो सकता। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जज़र आ जाए या ये बटे में वेरिएबल चला जाए वो पोलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपको पोलिनोमियल दी जाएगी उसको पहले आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तरतीब नज़ूली में। यानी मीन ये है सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिख दी आपके बुक में, ये पहली एग्जांपल है गिवन है। इसमें हमने करना क्या है, देखें पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हम इसको तरतीब नुज़ूली में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो 4 के बाद ये तो x3 आ चुकी। अब x की पावर 2 यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उसको भी हमने लिखना है, उसको हम लिखेंगे, लेकिन x की पावर 2 चूँकि यहाँ पे है ही नहीं तो हम इसके साथ लिख देंगे 0। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे 0 ज़रब खाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये x की पावर 1 आ जानी है, उसके बाद x की पावर होती है 0। अब x की पावर 0 यानी कांस्टेंट जो होता है वो भी हमारे पास चूँकि x की पावर 0। अब ये हमारे पास यहाँ पे x की पावर 0 का मीन ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट में गिनती हो सकती है 1 2 3 4, जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब चूँकि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है ही नहीं तो उसके लिए भी हमने लिख देना है साथ 0। तो ये है तरतीब नुज़ूली। हर क्वेश्चन में आपने पहले इसको
पोलिनोमियल को तरतीब नुज़ूली में लाना है। अब इसके बाद आपने करना क्या होता है, वही शॉर्ट डिवीजन। शॉर्ट डिवीजन आपने छोटी तकसीम बनानी है। इसके अंदर ये वाले जो अददी सर हैं, कोएफिशिएंट हैं, x के साथ, x की 4 के साथ, x की 3 के साथ, इनको यहाँ पे लिखना है। जैसे ये 5 है, 5 लिख दिया। इसके बाद x की 3 का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट -3 और ये कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है वो 0। और जिस पे हमने डिवाइड करना है ये है x -2। इसको क्या करना है, इसको हमने रखना है 0 के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 को उधर ले जाएंगे। अब ये वाला जो 2 है इसको डिवीजन के बाहर रखना है और अब इसको तकसीम करना है। अब तकसीम करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए हम पहले इसको ही तकसीम कर लेते हैं। देखें तकसीम करने का यहाँ पे तरीकाकार क्या है। करना क्या है आपने, ये वाला जो पहला कोएफिशिएंट होगा इसको एज इट इज़ नीचे ले आना है। ये नीचे आ चुका। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, इनको प्लस माइनस करना है तो ये 11 आ जाएगा। अब फिर इस 2 को इस 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 2 22 आ जाएगा, वो इसके नीचे। अब इसको प्लस करेंगे तो 22। अब इसको फिर दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 44। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। फिर अब इस 41 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 1 2 4 2 8। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 82। अब लास्ट में जो भी आएगा वो आपका होगा रिमाइंडर और ये वाला कहलाता है कोएफिशिएंट। जब भी आप तकसीम करते हैं, तकसीम करने के बाद जो हमें कोशेंट हासिल होता है वो हमेशा इस रकम से छोटा होता है। यहाँ पे भी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप तकसीम करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो भी उसकी एक पावर कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर x की 4 है तो जो हमें कोशेंट हासिल होगा वो x की 3 में हासिल होगा। अब अगर मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो ये जो लिखे हुए हैं 5 11 और 22 41 ये अद्दी सर बन जाएंगे और आगे यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे एक x की पावर कम कर देंगे यानी x की पावर 3 कर देंगे। इसके साथ ये वाला जो अद्दी सर है वो साथ वैसे लगा देंगे। आगे प्लस है तो प्लस, इसके बाद 11 डाल देंगे, x3 के बाद x स्क्वायर, फिर ये 22 डाल देंगे, इसके बाद x स्क्वायर के बाद x और ये x के बाद कांस्टेंट आता है प्लस 41। तो ये हमारा कोशेंट आ चुका है और रिमाइंडर है 82। आई होप कि आपको इस कंसेप्ट की अब समझ आ चुकी होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये एक्सप्रेशन गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, डिवाइडेड बाय ये डिवाइज़र है। फाइंड क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये पोलिनोमियल है, इसको लिख लिया px। अब ये हमारे पास जो डिवाइज़र है इसको आपने रखना है 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1 को उधर ले जाएंगे -1। अब इस -1 पे हमने इसको डिवाइड करना है। तो अब हम लिख लेंगे अददी सरों को, पोलिनोमियल के अददी सरों को लिखेंगे, कोएफिशिएंट को लिखेंगे। x ये तरतीब नुज़ूली में पहले से मौजूद है, अगर ना होता तो हमने पहले इसको तरतीब नुज़ूली में डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना था। अब ये 2 पावर है, ये 1 है, इसके बाद कांस्टेंट है तो इसका अददी सर है 1, इसका अददी सर है 7 और इसका अददी सर है -1। ये तो कांस्टेंट है। अब -1 पे डिवाइड किया, ये वाला पहला हमारे पास डिजिट वैसे का वैसे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसको माइनस किया, 7 में से 1 निकाला 6। अब इस 6 को दोबारा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये -6 -1 -6 -7। अब लास्ट पे जो भी होगा ये होगा रिमाइंडर। अब मैंने पीछे भी बता दिया कि जब हमें कोशेंट हासिल होता है तो इसकी पावर एक कम होती है, यानी ये x स्क्वायर है तो इसकी जगह पे लगाएंगे x और ये जो 1 है ये साथ अददी सर है वो लगाएं ना लगाएं मौजूद होता है। अब x की पावर 1 के बाद ये कांस्टेंट होता है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। तो ये आपके पास है कोशेंट ऑफ
x और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बचा है -7। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पॉलिनोमियल है, ये डिवाइज़र है, कोशेंट फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। अब इसको देखें आप, यहाँ पे x की पावर 3 है, इसके बाद x की पावर 1 आ चुकी है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। 4x की पावर 3, x की पावर 3 के बाद x स्क्वायर का नंबर आता है, तो यहाँ पे प्लस, अब x स्क्वायर के साथ हम लगा देंगे 0, चूँकि x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 से ज़रब खाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x स्क्वायर के बाद ये x वाला नंबर और x के बाद फिर कांस्टेंट। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब डिवाइज़र क्या है, x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो आ चुकी -3। अब इसको आप शॉर्ट डिवीजन में आप करेंगे, ये पहले अददी सर लिख लेंगे। अददी सर हमारे पास x³ का अददी सर 4, इसके बाद ये x² का 0, फिर x का -5, कांस्टेंट का 15 और इसको बाहर रखा। अब वही रूल, ये 4 वैसे का वैसे नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -12 माइनस किया, -12 आ चुका। अब इनको दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, 36 में से 5 निकाला 31। अब 31 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -93 आ जाएगा। 93 में से अब 15 को माइनस कर देंगे, 93 माइनस है। अब 13 में से 5 निकाला 8 और यहाँ पे 8 में से 1 निकाला 7 और माइनस वैसे का वैसे -78। ये है रिमाइंडर और ये कोशेंट। अब कोशेंट के लिए यहाँ पे पावर 3 है तो इसके साथ x² आएगा, यानी 4x² और x² के बाद x का नंबर है -12x, इसके बाद कांस्टेंट होता है +31। तो ये आ चुका है कोशेंट और रिमाइंडर क्या है -78। तो ये आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइज़र गिवन है जिस पे तकसीम करना है, कोशेंट फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, पॉलिनोमियल लिख ली। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से है, ये 3 पावर है, फिर x² की पावर है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो अब हम लिखेंगे डिवाइज़र को। डिवाइज़र को हमने 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 2। अब इस पे हमने डिवाइड करना है, तो अब शॉर्ट डिवीजन में हम कोएफिशिएंट को लिख लेंगे, अददी सरों को लिख लेंगे। वो क्या है, x3 के साथ कोई अददी सर नज़र नहीं आ रहा तो वो 1 है, x² के साथ 1 है, इसके साथ -3 है और ये 2। अब 2 को बाहर रखा, ये 1 वैसे का वैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 में से 3 निकाला 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 और 2 8। तो ये आ चुका रिमाइंडर और ये कोशेंट पावर 3 है। तो यहाँ पे इन अददी सरों को जब साथ लिखेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी ये x3 है तो यहाँ पे आएगा x² और उसके साथ ये 1 वाला अददी सर, वो लगाएं ना लगाएं मौजूद होता है, आगे +3 अददी सर आ जाएगा। x² के बाद x का नंबर है और x के बाद होता है कांस्टेंट। तो ये आ चुका कोशेंट और रिमाइंडर है r = 8। ये आंसर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड h बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आगे क्वेश्चन क्या है, 3 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो 3 है वो इसका 0 है। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि जब आप 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h मौजूद है पॉलिनोमियल में, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और हम खुद उसको 0 के इक्वल रख लेंगे ताकि h की वैल्यू निकाल सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमने पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये 2x की पावर 3, अब x की पावर 3 के बाद x² का नंबर आता है, ये x² आ चुका, इसके बाद x है तो x चूँकि यहाँ पे है ही नहीं तो इसके अददी सर के साथ 0 लगा के साथ लगा देंगे x की पावर 1 के बाद आ जाता है कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसको लिख लेंगे
शॉर्ट डिवीजन की फॉर्म में। तो ये इसका अद्दिसर 2x³ का और इसका अद्दिसर -3h, इसका अद्दिसर 0 और ये 9। अब 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो 3 पे करना है डिवाइड। ये वाला 2 वैसे का वैसे नीचे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 6 - 3h, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 6 18 -3 3 9h। अब इसको फिर प्लस माइनस किया 18 - 9h, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 के बटे में क्या आ जाएगा 18 3 54 -3 9 27h। यानी अब इनको इसके साथ प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। 54 में से इसको 9 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 63 -27h। अब ये है रिमाइंडर। अब अभी हमने ये बात डिस्कस की कि जब 3 0 है, 3 इज द जीरो ऑफ px, यानी पोलिनोमियल का 0 है, तो इसका मीन क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर में तो h आ चुका, तो हम खुद इसको 0 के h रख लेंगे ताकि h की वैल्यू निकल सके। अब 63 को उधर ले जाएंगे, -27h इधर रह जाएगा, -63 उधर जाकर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दोनों तरफ 27 पे डिवाइड करेंगे। 27h ओवर 27 इज इक्वल 63 ओवर 27, ये इससे कट जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 9 7 63, 9 3 27, तो h की वैल्यू क्या आ चुकी, h की वैल्यू आ चुकी है 7/3। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब 1 यहाँ पे 0 है, वही काम px लिख लिया पहले। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। पहले x की पावर 3, फिर x की पावर 2। अब x की पावर 1 नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगा के साथ x की पावर 1 लगा देंगे +11। अब इसको शॉर्ट डिवीजन के अंदर लिख लेंगे, शॉर्ट डिवीजन का साइन लिखा और इसके बाद इसके अद्दिसर x³ का अद्दिसर 1 है, इसका अद्दिसर -2h है, इसका अद्दिसर 0 है और ये 11। अब 1 पे डिवाइड करना है, ये 1 वैसे का वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, इसको माइनस किया -2h +1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे -2h +1, इसको प्लस किया तो यहाँ पे भी वही आ चुका -2h +1। अब 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा -2h +1। अब इनको करेंगे प्लस तो -2h वैसे का वैसे, 11 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। अब चूंकि 1 इज द जीरो, 1 इज 0 ऑफ px, यानी पोलिनोमियल का 1 0 है, तो इसका मीन ये है कि रिमाइंडर को 0 रखना है। तो हमने रिमाइंडर को 0 रख दिया, -2h +12 इज इक्वल 0, 12 को उधर ले जाएंगे, -2h इज इक्वल -12, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दोनों तरफ 2 पे अब डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 पे डिवाइड, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 6 12, h की वैल्यू आ चुकी है 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब इसको px लिख लिया, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। ये x की पावर 3 है, 2x की पावर 3, इसके बाद आता है x²। यहाँ पे है ही नहीं तो इसके साथ 0 लगाकर x² लिख देंगे, प्लस इसके बाद x की पावर 1 आती है तो अब ये 5hx -23, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये इसके अद्दिसर लिखेंगे 2 0, इसका अद्दिसर 5h और ये -23 और बाहर लिखेंगे ये -1, क्योंकि -1 पे डिवाइड करना है। ये 2 वैसे का वैसे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2। अब ये माइनस करेंगे तो -2 +2 5h +2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h और -2। अब -5h -2 -23
-25 ये है रिमाइंडर। अब चूँकि -1 जो है वो इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, -1 इज़ ज़ीरो ऑफ px, px से मुराद पोलिनोमियल है, तो इसका मीन ये है कि रिमाइंडर को रखेंगे 0, -5h -25 इज इक्वल 0। अब -25 को उधर ले जाएंगे, -5h इज इक्वल उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ -5 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी -5 पे, इधर भी -5 से ये कट जाएगा। h की वैल्यू आ चुकी है -5, तो ये आंसर आ चुका है। आई होप कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ चुकी होगी। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।